और अब एक बहुत बड़ी खबर, आपके काम की खबर आपको सुबह सबसे तेज में बता देते हैं। चीन के बाद अब भारत में भी एचएमपीवी वायरस की एंट्री हो चुकी है। एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भारत में तेजी के साथ फैल रहा है। देश में अब तक एचएमपीवी के 7 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में एक ही दिन सोमवार को 5 एचएमपीवी के केस मिलने से हड़कंप मच चुका है। इसके बाद मंगलवार को एचएमपी वायरस के 2 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 संदिग्ध मरीज मिल गए हैं। नागपुर के एक अस्पताल में 2 बच्चों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। 3 जनवरी 2025 को कराए गए टेस्ट में 7 साल के बच्चे और 13 साल की बच्ची की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। दोनों बच्चे खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। 2 मामले सामने आते ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी बैठक की है। आपको बता दें कि भारत में अब ये मामले सामने आ चुके हैं। 7 केसेस अभी तक एचएमपीवी के देश में देखने को मिल चुके हैं। जो लेटनेस जो नया वायरस है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई में क्या डिटेल्स क्या था? महाराष्ट्र में क्या स्टेटस है? महाराष्ट्र में जो पेशेंट्स नागपुर में मिले थे उसके बारे में हम लोगों ने प्रेस ली। लोगों के मन में जो घबराहट है वो घबराहट दूर होने के लिए ये प्रेस जरूरी है और आप लोगों का सहयोग भी जरूरी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये फ्लू लायक वायरस है। इसके पहले भी 2001 से इस महाराष्ट्र में नहीं, देश में या पूरे वर्ल्ड में भी ये वायरस है, लेकिन उसका कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से जितना उसके तरफ जो कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए जो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल हॉस्पिटल्स चाहिए, उन्हें जो चाहिए वो सब कुछ को सरकार उपलब्ध कर रही है। प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना वायरस कुछ साल पहले होके गया, ये जो एचएमपीवी वायरस आ रहा है, तो इन दोनों वायरस में डिफरेंस क्या ये डरावने वाला वायरस है कोरोना जैसा? बिल्कुल डरावने वाला वायरस नहीं है। कोरोना का वायरस इससे भी ज्यादा डरावने वाला था, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। देश में भी केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र में हम लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। ये फ्लू लाइक वायरस है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, आप लोग भी ये सरकार की तरफ से या जनता को आप लोग ही बताइए कि घबराने की कोई जरूरत। भारत में एचएमपीवी के अब तक 7 केसेस मिल चुके हैं और इससे पहले आपको बता दें एचएमपीवी का 5वां केस कर्नाटक में मिला है, जहां पर 8 महीने के बच्चे में वायरस पाया गया है। कर्नाटक में ही 3 महीने की एक और बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित मिली है। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के अस्पताल में हुई है, जबकि एचएमपीवी का 3रा केस गुजरात के अहमदाबाद में मिल गया है, जहां 2 महीने के बच्चे में एचएमपीवी का संक्रमण मिला है। एचएमपीवी का एक केस कोलकाता में भी पाया गया, जहां 6 महीने का बच्चा संक्रमित हुआ है, जबकि राजस्थान के डूंगरपुर में भी 2 महीने का बच्चा इस वायरस से संक्रमित हुआ है। नागपुर की बात की जाए तो यहां एक 7 साल और 13 साल का बच्चा भी इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। अब आपको यह भी बता दें, एचएमपीवी वायरस के भारत में दस्तक के बाद राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। अलग अलग यानी कि राज्य सरकारें एचएमपीवी वायरस को लेकर जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जम्मू के अस्पतालों में आइसोलेटेड वार्ड भी अब तैयार कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं, पूरे जम्मू में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, 500 से ज्यादा बेड की सुविधाएं वहां पे कर दी गई हैं। आइसोलेटेड वार्ड्स वहां पे बना दिए गए हैं और जिस तरीके तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज में भी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि ये एक ही कमरा है, एक ही कमरे के अंदर एक बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं और पूरी तरह से तैयारियां जो है वो जारी हैं। यहाँ पर स्टाफ मेंबर से आपसे बात करेंगे। पहले ही 2 बार कोविड महामारी से जूझ चुका है अस्पताल और ये पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड। जम्मू में लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अभी भी हमने सुना है कि लोगों को डर है कि ये वायरस कहीं जम्मू में ना आ जाए। ऐसे में तैयारी कैसी? ऐसे में हमारी तैयारी यहाँ पे बिल्कुल फुल हो रही है, हो चुकी है। हमारे आइसोलेशन में तो बिल्कुल फुल हो चुकी है और आप देख सकते हो, देखो अभी वेंटिलेटर और भी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई पेशेंट हमारा जो भी आएगा उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट के बिना ऐसा कुछ ना हो। हम चाहते हैं कि फुल ट्रीटमेंट हम उसको दें। कि 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे टेस्टिंग प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो वो भी सेम कोविड की तरह पीपीई किट वगैरह पहनने के लिए उसको कहा जाएगा? अगर पहले तो हम टेस्ट करवा लेते हैं, अगर टेस्ट में आ जाता है कि थोड़ा बहुत तो कुछ होने वाला है तो फिर हम पीपीई किट का पूरा प्रिकॉशन लेके खुद भी पेशेंट के पास जाते हैं और पेशेंट का भी पूरे से इलाज करते हैं अच्छी से। तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटी है पेशेंट्स की? ये आइसोलेशन 30 बेड का है। इसके बाद अगर जब ये फुल हो जाती है उसके बाद फिर हम वार्ड 3, वार्ड 15, पूरे हॉस्पिटल को भी कोविड बनाया था पिछली बार हम। अभी फिलहाल यहाँ पर उसकी टेस्टिंग तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस वायरस की टेस्टिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी और इसके इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग जम्मू कश्मीर तत्पर तैयार है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।
और चीन से एक बार फिर से दुनिया में कोरोना जैसी आफत आने की आहट सुनाई दे रही है। चीन में एचएमपी वायरस के नए वेरिएंट ने बच्चों को अपना शिकार बना लिया है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसे है। बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस वायरस से संक्रमित लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये वायरस खांसने और छींकने, संक्रमित व्यक्ति को छूने और संक्रमित के संपर्क में आने से भी फैलता है। इस वायरस के लिए बच्चों के लिए इसे ज्यादा खतरनाक बताया गया है। इससे बच्चों में न्यूमोनिया जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, यानी कि खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए, या फिर वो लोग चाहे उनकी आयु कुछ भी हो लेकिन अगर उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उन्हें ये वायरस प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा आपको बताएं एचएमपीवी वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें यह बताया गया कि ये वायरस से बचने के लिए क्या करें और क्या करने से बचना चाहिए। सबसे पहली एडवाइजरी कहती है कि छींकते या खांसते समय रुमाल का इस्तेमाल करें, लेकिन संक्रमित लोगों के करीब जाने से बचें। दूसरी एडवाइजरी में बताया गया कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू कर दें, लेकिन बार बार आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। तीसरी एडवाइजरी है खांसी, सर्दी से प्रभावित लोग बाहर जाने से बचें, लेकिन अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। चौथी एडवाइजरी है दूसरों से हाथ मिलाना बंद कर दें, साथ ही डॉक्टर को दिखाए बिना दवा भी नहीं लेनी चाहिए। ये इस एडवाइजरी में कहा गया है। ये वायरस बहुत खतरनाक स्तर पर ना पहुंचे, इसीलिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि एचएमपीवी वायरस के लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर आपको भी ये लक्षण है तो आपको फौरन डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। सबसे पहले जानिए, खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घबराहट होना, सांस में तकलीफ होना और शरीर में खुजली होना, ये वो लक्षण है। अगर आपको अपने शरीर में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आपको फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।